सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाईन कि जिनकी तरबियत खुद सैयद कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। वो सहाबा-ए-किराम कि जिनके बारे में कुरान मजीद गवाही देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो हैं कि जिनके दिलों के अंदर हमने तक़वे को जांचा और उनके अंदर इखलास पाया और अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ईमान को मजबूत फरमा दिया। कुरान मजीद पढ़िए, अगर कुरान मजीद से दूर हैं फिर सहाबा-ए-किराम के हवाले से उनके शान और मकाम के हवाले से पता नहीं चलेगा। अगर इधर उधर की बातें सुनेंगे तो सहाबा-ए-किराम के हवाले से शायद उनके ईमान के हवाले से बातें करें। कौन सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाईन, वो सहाबा कि तंगियों में, आज़माइशों में, मुश्किलात में सब्र किया, पेट पर पत्थर बांध लिए, पेट पर पत्थर बांध लिए। भूख की वजह से अल्लाह ताला ने आजमाया, अल्लाह ताला ने उनके ईमान को हमारे लिए नमूना बनाया। आजमाइश में भी ईमान की मजबूती के साथ खड़े हैं, मैदान जिहाद में भी खड़े हैं, घरों में फाके हैं, फिर भी अल्लाह के दीन के लिए खड़े हैं। इसलिए तो रब फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर वो ईमान ले आए ऐसा ईमान जैसा ये सहाबा का ईमान है तो ये हिदायत पा जाएंगे। वइन तवल्लौ, अगर ये फिर जाएं फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, फिर जान लीजिए कि वो बदबख्ती में है। वो सहाबा जिन्होंने आज़माइशों को, मुश्किलात को सब्र के साथ बर्दाश्त किया, रब पर ईमान में इस्तिकामत तलब की और अल्लाह ताला ने इस्तिकामत अता फरमाई। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे रास्ते में अल्लाह फरमाते हैं जिद्दोजहद करते हैं, कोशिशें करते हैं, हम उनको रास्ते दिखा देते हैं। वो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाईन, ग़ज़वा खंदक का मौका है, 40 दिन से ज्यादा कुदालों से खंदक खोद रहे हैं और भूख का ये आलम है कि पेट पर भूख की शिद्दत की वजह से पत्थर बांधे हैं। खुद सैयद कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। ये ईमान की आज़माइश की है और हमारे लिए नमूना भी है कि आज़माइशें आती हैं, मुश्किलात आते हैं, लेकिन उन पर सब्र किया जाता है, अल्लाह आज़माता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर वो कुदाल से खंदक खोद रहे हैं और फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा, या अल्लाह कोई ऐश और आराम है तो वो आखिरत का ऐश और आराम है, दुनिया का कोई ऐश और आराम हमें नहीं चाहिए। ये फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं फ़ग़फ़िर लिल अंसार वल मुहाजिरा, ऐ अल्लाह अंसारियों को भी माफ फरमा दे, मुहाजिरीन को भी माफ फरमा दे। कौन अंसार, कौन मुहाजिरीन? के जो अंसार हैं उन्होंने उखुवत की लाजवाब मिसाल कायम कर दी। और अल्लाह फरमाते हैं वयुसिरूना अला अनफुसिहिम
वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो अपनी जरूरतों पर अपने मुसलमान भाइयों की जरूरतों को फौकियत देते हैं, अपनी जरूरतें छोड़ देते हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को दाखिल फरमा दिया। सुलह हुदैबिया का वाकया पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए, सहीह बुखारी में है, सही मुस्लिम में है। 1400 सहाबा किराम उस मौका पर मौजूद थे, एक दरख्त के नीचे बैठे थे और सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब मुशरिकीन मक्का ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके रफ़ाका सहाबा किराम को उम्रे से रोका, ये वो अवाइल वक्त था, अभी मक्का भी फतह नहीं हुआ, तो नबी अलैहिस्सलाम उम्रे के लिए गए, उन्होंने रोक लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, उनको समझाइए कि हम किताल जिदाल नहीं करने आए, हम उम्रा के लिए आए हैं, इसकी इजाजत दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। उन्होंने नहीं दी और उन्होंने प्रोपेगेंडा कर लिया कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की अफवाह फैला देते हैं, ये मुंतशिर हो जाएंगे, चले जाएंगे। अफवाह फैला दी गई। जब नबी अलैहिस्सलाम के पास ये खबर पहुंची, अफवाह पहुंची कि उन्होंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया कि हम उस्मान की शहादत का बदला लेके जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर 1400 सहाबा किराम के करीब सब ने बैत की, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा, जब तक हमारे जिस्म में जान मौजूद है, खून का आखिरी कतरा मौजूद है, हम जिहाद करते रहेंगे, किताल करते रहेंगे। और इसकी सदाकत, उनके दिलों के दावे की सच्चाई रब ताला ने कुरान मजीद में नाज़िल फरमा दी और उस दरख्त का तज़किरा भी फरमा दिया। अल्लाह फरमाते हैं, सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा वअलम मा फी कुलूबिहिम वअनज़ल सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फतहन क़रीबा। अल्लाह फरमाते हैं, जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ करके बैत की है, हम उन तमाम से राजी हो गए। हमने उनके दिलों के अंदर जो ईमान मौजूद था उनको हमने जांच लिया। जिस तरीके से दिल के अंदर उनका ईमान मौजूद था, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, जिहाद और किताल की बात कर रहे थे, अल्लाह फरमाते हैं उस दावे में सच्चे रहे। हमने उनके दिलों के अंदर जो भी था उनको जान लिया, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ईमान को रासिख फरमा दिया। फिर वो मुंतशिर हो गए और सुलह हुदैबिया हुई और अल्लाह फरमाते हैं वअसाबहुम फतहन क़रीबा, हमने उनको बहुत बड़ी फतह की जो कि बहुत करीब है, उसकी बशारत दी। वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिनके ईमान के हवाले से बातें करते हो, कि जिनके बारे में रब फरमाता है कि वो जिन्होंने हालत तंगी में भी अल्लाह ताला की दीन की सरफराजी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसलिए कहीं तो रब फरमाता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, कहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह फरमाते हैं यही फलाह पाने वाले हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर तुम्हारा ईमान भी इन जैसा ईमान हो जाए तो तुम भी हिदायत पा जाओ। उनके ईमान को रब ताला ने हमारे लिए नमूना करार दिया है। कुरान मजीद पढ़ लीजिए,
क्यों इधर उधर झांकते हो? अगर हम किसी ईमान वाले का बख्श दिल में रखते हैं तो हम जन्नत नहीं जा सकते। अगर सहाबाए किराम का बख्श दिल में आ जाए कैसे जन्नत मिल सकती है? कि जिनके ईमान की गवाही खुद रब ताला ने दी। कुरान मजीद पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला ने आसमान से सहाबाए किराम के ईमान की गवाही नाज़िल फरमाई। ये बैत रिज़वान के मौका पर 1400 सहाबाए किराम मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने उनके ईमान की गवाही आसमान से नाज़िल फरमाई। इसलिए मेरे भाइयों, हमें देखना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। उन सहाबाए किराम के ईमान और उनकी शान और उनके मकाम को समझना चाहिए कि वो सहाबाए किराम जो हर वक्त इस्लाम की सरबलंदी के लिए जब भी मौका आया अल्लाह के दीन पर उन्होंने खर्च किया, कुर्बानियां दी, तंगियों में भी आसानियों में भी अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहे। इसलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना।